सबको आशीषित करे। तो प्रभु आप सबको ब्लेस कराइए। प्रभु लगातार हम यहोवा का वचन की ओर हम जाते हैं, है ना। इस भविष्यवाणी पुस्तक में हम लगातार हम वचन में किस तरह बढ़ना है और भविष्यवाणी किस तरह करना है, उन बातों को हम बार बार सुनते हैं। मैं इतना विश्वास करता हूँ कि आप इस विषय को लेकर बार बार सुनने के कारण वो आत्मा आपके अंदर धीरे धीरे क्या होना शुरुआत होता मालूम है, कार्य करना या काम करना शुरुआत होता है। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करना क्या किया है, शुरुआत। विश्वास करते हैं आप लोग? आपके अंदर थोड़ा बहुत नहीं, तगड़ा काम करता है। और एक बात बोलता हूँ, आप ये याद रखिए, जब परमेश्वर आपके अंदर काम करना शुरुआत होता है, आप घर में ज़रूर समस्या आएगा, घर में भी आएगा, शरीर में भी आएगा, याद रखिए। लेकिन वो ज़्यादा देर आपके ज़िंदगी में टिक नहीं सकता। ज़्यादा देर आपके ज़िंदगी में वो जैसा यू में आता है वैसा यू में शैतान आपके बढ़ोतरी को डाइवर्ट करना चाहता है। शैतान जो है आपका आत्मिक बढ़ोतरी को क्या करना चाहता है, गुमराह करना चाहता है। आपके अंदर जो उन्नति होने जा रहा है, आपके अंदर जो बढ़ोतरी होने जा रहा है, उसको वो माइंड फिरा कर आपका बढ़ोतरी को रुकाना चाहता है। आपकी उन्नति को क्या करना चाहता है, आपको डिस्ट्रॉयड करना चाहता है। एग्जैक्ट बोलेगा तो आपको क्या करना चाहता है, आपका मन को तोड़ने के लिए, आपका दिमाग को तोड़ने के लिए, जितना आपने सीखते आ रहे हैं उसको पूरा तोड़ने के लिए वो क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, आप परमेश्वर में घड़ बनकर बैठे हैं। हम प्रभु में कैसा बैठे हैं, घड़। हमारा अंदर जो होली स्पिरिट घड़ बनकर बैठे हैं। हम ना टूटेंगे, हम ना बिखरेंगे। जितना भी बाइबल कहता मालूम है, क्या बोलते हैं, प्रेरित पुस्तक में, जब हम निर्बल होते हैं ना, जब हम बलवंत होते हैं, याद रखिए विश्वासी कभी भी याद रखना, जब हम निर्बल होते हैं ना, समझो परमेश्वर आपको बड़ा तगड़ा बनाते हैं। विश्वास करते हैं, आप इतना तगड़ा बनाते हैं, प्रभु आपको आशीषित करें। मैं कई बार मैं मेरे जीवन में मैंने कई बार ऐसा आपको साक्षी गवाही दे सकता हूँ, है ना, कि अभी मैंने सोचा कि हिम्मत हार गई, अब हम आगे बढ़ नहीं सकते ऐसा सिचुएशन में। एक बार मुझे अभी भी बहुत मेरा दिमाग में बहुत गहरे बात बैठा हुआ है। गणपति का लास्ट दिन था, अभी नहीं, मेरा शादी भी नहीं हुआ, बहुत पहले की बात है। लगभग नया विश्वास था तभी। विश्वास में जब आकर मुझे लगता है मैं बाइबल कॉलेज ही कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था पता नहीं। हम बाइबल कॉलेज करते समय ऐसा कुछ था, कोई भी 2001-2 की बात है। जब गणपति का लास्ट दिन, जब हम मलाड में रहते थे, तो मैं जब काम पे से जाकर, अंधेरी में से काम पे से जाकर ट्रेन में उतरा, और सब मैं पहली बार ऐसा देखा कि ऑटो बीटो ट्रेन में, मतलब ऑटो बस भी सब बंद है। रोड पे कोई 2 व्हीलर नहीं, 4 व्हीलर कुछ भी नहीं। रोड एकदम सुनसान, जैसा लॉकडाउन का समय था वैसा पड़ गया, एकदम सुनसान था। गाड़ी एक ट्रक भर के लोग जाते हैं, डुबाने के लिए लेके जाते हैं। तो वहाँ पर एक इंडियन ओवरसीज बैंक है, मारवे रोड बोलते हैं, स्टेशन से मारवे रोड बोलते हैं। वह मलाड से उतर कर सीधा मालवा नहीं जाते हैं, वो रोड है। हम लोग गए थे, हाँ, थोड़ा सा आवाज़ बंद, हाँ, हालेलुया। फिर वो इंडियन ओवरसीज बैंक है, उस बैंक के इसमें वो लोग ने लंबा ये रखा है, स्टॉल लगा है। तो स्टॉल लगाकर इतना वड़ा पाव है ना, इतना बहुत बड़ा वड़ा पाव और इतना जलेबी ऐसा लोग ने भरा के रखा है। और जो गाड़ी आती है उस पर क्या करते लोग, पैक करता है और फेंकता है, और गाड़ी वाला लेकर लोग क्या करते हैं, लोग खाते हैं। और जलेबी भी इतना, और पीछे वहाँ पर पटरी है, पटरी मतलब रेलवे पटरी नहीं, ये जलेबी और वड़ा पाव पट्टी समझ गया ना, पट्टी बड्डी ठीक है, पट्टी जो भी भैया बोला ले लिया वो होना, समझ गया ना, बस वही होना चाहिए, जो समझना चाहिए विषय वही होना चाहिए। पास में जो समझाने के लिए था आपको समझने के लिए आना चाहिए। हाँ, कोई वो जो था झूला था वो भी नहीं है, बराबर, पट्टी था, झूला था, जो भी था
फिर उसमें से ये लोग बना रहे हैं और ये बना बना गर्मा गर्म यहाँ पर डालते हैं। फिर लोग जो ये गाड़ी आते ही रहते हैं उठा फेंकते हैं। और बिस्लरी का पानी का बाटल है, जिलेबी है, रसना है और बड़ा पाव है और समोसा है, ये सब है। तो मैं चल के वहाँ पर एक महिला कॉलेज है, टीचर क्या बोलते वहाँ पर एक महिला कॉलेज है, उसी में शॉर्टकट में चल के आते मेरे सामने। मुझे इतना भूख लगा आप पूछना नहीं। मैं सच कहता हूँ, इतना भूख लगा कि खा लो, लेके खा लो। मतलब मेरा फेवरेट है जिलेबी था और रसना है। वड़ा पाव तो पहले से ही नहीं खाता है, हाथ में भी नहीं लगाता, उसको कुछ मुड़ के भी नहीं देखता। उसका जो सुगंध जो बास मुझे नहीं जमता है। तो फिर वो जलेबी के ऊपर थोड़ा नज़र था और रसना के ऊपर भी थोड़ा सा नज़र था, थोड़ा सा देख लो उसको। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि जो मूर्ति के सामने रखा हुआ वस्तु को तो क्या नहीं करना, खाना नहीं। ये मेरा मन के अंदर एक गहरे बात उमड़ रहा है, बोलता है कि थोड़ा सा आस भी आगे खा लो। लेकिन प्रभु का वचन बोलता खाना नहीं है। प्रभु का वचन खाना नहीं बोलता, मर भी जाएगा ना साला, मर जाएगा, लेकिन इसको छूंगा नहीं। ऐसा कुछ जोश, वो एक अभिषेक आया, बोलता इसको मैं हाथ भी नहीं, और मन में आया इसको देखूंगा भी नहीं, मैं बाद में इसको मैं देखूंगा भी नहीं। मैं सच कहता हूँ, इतना भूख लगा, तो हाथ में देगा तो ये 2 किलो जलेबी खा डालता था मैं, मिलता तो। लेकिन बोला नहीं, हाथ नहीं लगाऊंगा, बाद में उसको देखूंगा भी नहीं। बोला ऐसे ही गया, मैं ये सामने था, मैं ऐसे ही गया, देखा ही नहीं आगे तक मैं चल के गया। बहुत तकलीफ हुआ, मेरा छाती में पेन हो गया और भूख में कारण मेरा चला ही नहीं जा रहा है। फिर भी मैं, क्योंकि खरीदने के लिए कोई दुकान ही नहीं है, तो मैं खरीदूंगा किधर से? खरीद के खा सकता हूँ, बराबर है कि नहीं? लेकिन खरीदने को दुकान सब बंद है। चल के भी घर ते गया और आधा घंटा चल के गया उसके बाद। और घर में जाकर जब खाना खाया ना, इतना मन को सुकून मिला, आप कुछ ना अरे बोलो ना, भले घर में दाल चावल है, लेकिन इतना शांति मिला है ना, बोला कि मैंने प्रभु का वचन को पूरा किया है। हालेलुया। हमारा घमंड है ना, उसमें होना चाहिए। हमारा घमंड है ना, मैं आपको मैं बताता हूँ, जैसा आपको लगता है कि आप मैं इसको मैं सह नहीं सकता हूँ, इसको मैं सामने नहीं कर सकता हूँ, या मैं हार जाऊँगा, ऐसा सिचुएशन में इन बातों को मैं अभी भी याद करता हूँ। मेरा जब मैं कमज़ोर होता हूँ, मैं जब हिम्मत हारने जैसा बात होता है ना, मैं इन बातों को याद रखता हूँ। शुरुआत में तो चुका नहीं, तो आपके साथ तो चुकेगा। अल्लाह बोलो ना, शुरुआत में हिम्मत नहीं आ रहा, आप कैसा हिम्मत हारेगा? हिम्मत नहीं हारेगा तो हारना नहीं। ये बात मेरे अंदर उत्साहित देता, मेरे अंदर बूस्ट एनर्जी देता है। मैं जब उस बात को मैं याद करता हूँ, जब समस्या आते समय नहीं, अब झुकूंगा नहीं। हालेलुया। इसके लिए बाइबल कहता है, हम जब निर्बल होता है ना, तब हम क्या होते हैं? याद रखिए, मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपको। शायद आप नाराजी में है, दुखी में है, आंसू में है, व्याकुल में, बोलता है हो सकता है, लेकिन मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपके अंदर कमजोरी की आत्मा नहीं, आपके अंदर बलवंत का आत्मा। इतना बड़े बलवंत का आत्मा, इतना बड़ा बलवंत का आत्मा है ना, इस सिचुएशन में भी आप दूसरों को मदद कर सकता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। पौलुस को एक बार सांप काटा था। पौलुस को एक बार क्या करा था? सांप काटा था। किधर? ताबूस में कि भैया ये आदमी बड़े समुद्र में से बच कर आया, आंधी तूफान से बच कर आया, वहाँ से बच कर यहाँ आया, बट यहाँ इसका नसीब है कि यहाँ पर इसको सांप क्या कर दिया? काट लिया, उंगली को क्या कर लिया? बोलता है इसका नसीब था, वहाँ सब बच कर आया, लेकिन यहाँ बच नहीं पाया, ये मर गया। सांप काटने से क्या होता है? मर जाता है। ये सबका दिमाग में ऐसा था कि आप ये मर जाएगा, लेकिन ये बंदा अट्टा कट्टा खड़ा है और भी काम कर रहे हैं लोग। इसको नीचे गिरेगा, एक मुंह में से पेश निकलेगा, अभी तड़पेगा, अब मरेगा। ऐसा सब लोग राह देख रहे थे। मैं कहता हूँ, लोग आपको किस तरह भी राह देखने थे, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, आपके अंदर जो परमेश्वर है ना, इतना बड़ा सामर्थ्य है। बोलो ना, आपकी हानि के बीच में भी परमेश्वर बल दे सकता है। जहर नहीं जाएगा यीशु के नाम से, विश्वास रखो। अल्लाह बोलो ना। मैं कहता हूँ, आप विश्वास में इतना बढ़ लीजिए, इतना बढ़ के आगे जाइए, जहर भी काम नहीं करेगा आपके शरीर में।
हालेलुया। पौलुस के शरीर में नहीं की है, पौलुस के शरीर में नहीं किया। फिर वो सांप को उसको उंगली में काट कर खड़ा था, बोलता है ऐसा क्या किया उसने, उसको छिटक दिया और नीचे गिरा और उसको मारा। वो लोग ने उसको मारा, पकड़ के रख के भागना चाहिए, उसको तकलीफ हो जाए। लेकिन मैं बताता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, कभी भी आप कमजोर नहीं पड़ सकते, कभी भी आप कमजोर नहीं पड़ सकते, कभी भी आप कमजोर। ये होली स्पिरिट आज मुझे बताया, होली स्पिरिट ने आज बताया कि तू कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। बोल कलीसिया, हालेलुया, बोल हालेलुया। कभी कमजोर नहीं पड़ोगे। प्रभु आपको आशीष। आइए हम आज प्रभु के वचन को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, है ना। भविष्यवाणी का इब्रानी शब्द नाबा करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाबा। बोलो नाबा। नोहा ने नाबा। बोलो क्या बात है? कौन सा शब्द है? नाबा। ये नाबा इब्रानी शब्द में नाबा बोलेगा तो भविष्यद्वक्ता है। इब्रानी भाषा में नाबा बोलेगा तो भविष्यद्वक्ता है। इन बातों को पुराना नियम में क्या बोलते हैं? नबी कहते हैं। पुराना नियम में क्या बोलते हैं? नबी कहते हैं, दर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शक। लेकिन नबी बहुत फेमस था, आज भी मुसलमान लोग इस नबी को यूज करते हैं। और उसको भविष्यद्वक्ता तो क्या बोलते हैं? नबी कहते हैं, पैगंबर। उसको पूरा वर्ड क्या बोलते हैं? पैगंबर। लेकिन पैगंबर क्या बोलते हैं? नबी। बोलो यीशु हमारे लिए क्रूस पर मारा करके विश्वास करते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? यीशु मारा नहीं, वो गायब हो गया, वो गायब हो गया। वो क्या हो गया? गायब हो गया। वो नबी, यीशु को लोग नबी बोलते हैं। नबी मतलब भविष्यद्वक्ता है। हाँ, यीशु भविष्यद्वक्ता ही है। यीशु भविष्यद्वक्ता तो नहीं है क्या? है। यीशु कौन है? भविष्यद्वक्ता है। लेकिन वो 100 गुना भविष्यद्वक्ता है, 100 गुना मनुष्य भी था। इसके लिए वो क्रूस पर जड़कर मारा गया। उसके लहू हम सबको, पाप को क्या किया है? क्षमा किया है, श्राप क्षमा किया है, हमें एक नया जीवन मिला। अगर यीशु मसीह के लहू हमें क्या बोलते हैं, हमें क्षमा नहीं करता था, क्षमा नहीं किया होता था, आज हम आज पवित्र जिंदगी जीने के लायक नहीं बन सकते। आज आप सोचते हैं ना कि मैं इतना अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ, ये यीशु मसीह की कृपा है, उसका लहू की नतीजा है, उसका लहू का नतीजा। इसलिए हम समाधान से, लोग तड़प रहे समाधान के लिए, लोग शांति घोषते हैं, लेकिन प्रभु शांति हमें ढूंढ कर आया। हालेलुया। आप बोलिए पड़ोसी को, लेकिन वो सुनेगा नहीं है, वो तड़पेगा। बोले 10 किलोमीटर नंगा चप्पल जाएगा, लेकिन आपका बात नहीं सुनेगा। हालेलुया। लेकिन जिसका हृदय के परमेश्वर ने खोल दिया है, वो जरूर सुनेगा यीशु के नाम से। पूरा इब्रानी भाषा में भविष्यद्वक्ता को, नबी को नाबा कहते हैं। ये नाबा शब्द से नबी करके आया। नाबा शब्द को ही ट्रांसलेशन में क्या आता है? नबी। पुराने में नबी कर गया, उसके बाद दर्शक बोलते हैं, उसके बाद भविष्यद्वक्ता बोलते हैं। या हमारा लैंग्वेज में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया ना। नबी ये इब्रानी शब्द से हुआ। फिर दर्शक जो है, इस नबी से ट्रांसलेशन किया, फिर दर्शक के शब्द से भविष्यद्वक्ता क्या किया है? ऐसा अनुवाद, ट्रांसलेशन किया है। तो प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। ये जो नाबा का मीनिंग क्या मालूम है? उभारते हुए आना, भर के आना। क्या आना? भर के, उभारते हुए। पानी गैस में रखेगा तो क्या होता है? उबलता ना, तो उबालता हुआ, है ना। उबारता हुआ बोल सकते हैं ना, उभारता हुआ, है ना। भविष्यवाणी जब वर्ड आता है, भविष्यवाणी वचन आता है ना, आपके अंदर एक उभारते हुए आता है, बराबर है कि नहीं? आपका साथ में नहीं आता, आपके मन में एक उभारता हुआ, बराबर है कि नहीं? आपके अंदर एक शब्द उदय होता है, जैसा सूर्य उदय होता है, वैसा आपके अंदर एक शब्द क्या होता है? उदय होता है। भविष्यद्वक्ता उभारते हुए आते हैं, है ना। जब आत्मा आपके अंदर भरता है, आत्मिक आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर भरता है, उस आत्मा ही भविष्यवाणी के रूप में क्या होता है? प्रकट होता है। यानी होली स्पिरिट जब हमारे अंदर भरता है, ये बहुत सारा मीनिंग है ना। चंगाई करने वाला होली स्पिरिट है, एक स्पिरिट एक ही है, लेकिन उसका काम अलग है। आप 14 वचन अध्याय में पढ़ोगे ना, तो वरदान के बारे में बहुत अलग अलग, आत्मिक वरदान के बारे में बहुत अलग अलग बताता है। आत्मा की है, बट वरदान अलग है। जब एक के अंदर पवित्र आत्मा उतरता है, कोई अन्य भाषा बोलता है,
जब एक अंदर भविष्यवाणी करता है वो भविष्यवाणी करता है, जब एक अंदर भविष्यवाणी प्रभु की आत्मा उतरता है वो चंगाई करता है, जब एक के अंदर पवित्र आत्मा उतरता है वो जाकर अन्य भाषा को अनुवाद करता है। हालेलुया। और एक भविष्यवाणी करता तो स्वप्न देखता है, एक पवित्र आत्मा होता है तो दर्शन देखता है। नहीं, आत्मा एक ही है, आत्मा लेकिन काम अलग है। जैसा हमारा शरीर एक है, शरीर एक है, सबका अंग अलग है। इसको आत्मा कहते हैं, ये भी मांस है और ये भी मांस है। इसको आत्मा कहते हैं, इसको पैर कहते हैं, इसको आँख कहते हैं, इसको सिर कहते हैं, इसको कान कहते हैं। बराबर है कि नहीं? ये इस तरह हमारा अंग एक, शरीर एक है, अंग अलग है। वैसा आत्मा एक ही है, वरदान अलग है। आत्मा में ही अलग अलग वरदान, आत्मा में ही अलग अलग वरदान है। भविष्यवक्ता है, उपदेशक है, सुसमाचार है, सुसमाचार है, और टीचर है। हालेलुया बोलो ना। और चंगाई करने वाला और अद्भुत करने वाला, इस प्रकार की क्या बोलते हैं, स्पिरिट के अंदर वरदान क्या करता है, काम करता है। ये आपके अंदर जो प्रभु की जो आत्मा अंदर उतरते हैं, ये सब क्या करता है, काम करना शुरुआत कर देता है। हालेलुया। पुराना नियम में नबी करके कम से कम 300 बार आता है। पुराना नियम में नबी करके कम से कम कितना बार आता है, 300 बार आता है। और नबिया करके 6 बार आता है। क्या नाम है, नबिया। नबी किसको कहते हैं, एक सिंगुलर। अच्छा, और नबिया मींस प्लूरल। अच्छा, ओके, तो इसका रेवलेशन है। बराबर, नबी और नबिया। नबी मतलब पुरुष है, नबिया मतलब स्त्री है। हालेलुया। नबिया मतलब कौन है, स्त्री है। मैं बाइबल से आपको बता रहा हूँ। नबी मतलब स्त्री, पुरुष को कहते हैं। नबिया मतलब स्त्री है। बाइबल में ऐसा 6 नबिया करके 6 बार आया। पहला एक बार आता है कि मिरियाम को देखकर नबिया कहते हैं। मिरियाम जो मूसा का बहन को क्या बोलते हैं, नबिया कहते हैं। उसके बाद तेबोरा, उसके बाद कौन है, तेबोरा नबिया करके। उसके बाद उल्दा को 2 बार आते हैं। उल्दा भी भविष्यवक्ता है, भविष्य नबिया है। नबी समझने का पुरुष है, नबिया समझने का स्त्री है। हालेलुया। तो मुझे उत्साहित है कि मैं मेरा कलीसिया में बहुत सारे नबिया को तैयार करता हूँ। उसमें हमारा घमंड है। हालेलुया। आइए ना, बराबर है कि नहीं? हर जगह पर पुरुषों को तैयार करता, हम स्त्री को भी तैयार करेंगे। आइए ना। हाँ, पुरुष लोग हमेशा आलस रहता है। हालेलुया ना, बोल हालेलुया। हाँ, लेकिन वो लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपका आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। नबियाम है ना, मिरियाम को एक बार मिरियाम का नाम आया, एक बार तेबोरा का नाम आया, 2 बार उल्दा का नाम है। कितना बार हो गया, 4 बार हो गए। और एक बार नवोदिया, और एक बार किसका हो गया, नवोदिया, 5 बार हो गया। और 6वां बार यगसाया भविष्यवक्ता का बीवी को भी नबिया कहते हैं। यगसाया जो भविष्यवक्ता है उसका भी बीवी को क्या कहते हैं, नबिया। उसका भी बीवी भविष्यवक्ता थी, नबिया थी, तो इसके लिए उसको भी नबिया कहते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। ये जो स्पिरिट है, भविष्यवाणी की जो स्पिरिट है आपके अंदर ही है ना। भविष्यवाणी का स्पिरिट है आपका अंदर है, तो आपको क्या करना है, भविष्यवाणी करते रहना है ना। अब एक उदाहरण का शब्द कहकर थोड़ा सा आगे हम भागते हैं। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। दूसरा राजा की किताब, पहला तो 21 वचन पढ़िए। दूसरा राजा पहला में 21 पढ़ाइए। दूसरा राजा पहला 21 वचन, 18 वचन। दूसरा राजा 1:21 उसमें है? दूसरा राजा पहला अध्याय 21 वचन। और वह अपने पिता के साथ मैं दूसरा राजा है, दूसरा पत्रुस। दूसरा राजा मतलब है, दूसरा राजा बोला है, गलती से हो गया। पत्रुस
मैं पत्रुस नहीं बोला था। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी और दूसरा पत्रुस उसका पहला अध्याय 21 वचन में बोला, मैं देखकर बाइबल पढ़ा तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी हाँ, ये आपके बारे में लिखा हुआ है। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? मेरे बारे में आपके ही बारे में लिखा हुआ। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं, मनुष्य की, आपने मनुष्य की जगह पर आपका नाम डालो। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी अबीगैल की इच्छा से कभी नहीं हुई, अबीगैल की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा, भक्तजन के जगह पर भी अपना नाम डालो। पर अबीगैल पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से बोलना। आप ये लोग कितने लोग विश्वास करते हैं आपके अंदर ये प्रभु की आत्मा उभारते हुए दिख रहा है? कितने लोग महसूस करता है उभारते हुए दिख रहा है? यही भविष्यवाणी की आत्मा आपके अंदर काम करना शुरुआत है, ये निशानी है। हालेलुया। हाँ, इसमें आप अपने अपने नाम पढ़ के जल्दी पढ़ो, पट करके। हाँ, पढ़ो, पुरुष लोग भी पढ़ो, स्त्री लोग भी पढ़ो। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी पूनम की इच्छा से कभी नहीं हुई, पूनम की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर पूनम पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा उभारते हुए जा रहा परमेश्वर की ओर से बोलती थी। प्रभु की ओर से क्या करती थी? बोलती थी। हाँ, आगे और भी एक दो लोग पढ़ो। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी ज्योति की इच्छा से कभी ना हुई, पर ज्योतिजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर प्रभु की ओर से बोलती है। हालेलुया। ये वचन पढ़ते समय आपके अंदर को उभार तो आपने फील किया? हाँ, पुरुष लोग में कोई भी भविष्यवाणी आत्माराम की इच्छा से कभी नहीं हुई। आपका नाम गलत बोलते हैं, आपका नाम आप खुद गलत बोलते हैं। हाँ, आत्मा की इच्छा से कभी नहीं हुई। आप कितना बार नाम रखा? हालेलुया बोलो ना। मैं खुद आपको बोलता आत्मा करके, आप घर में प्रार्थना समय बोला आत्मा, घर में प्रार्थना करके बोला, बोल हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़ा। कोई भी भविष्यवाणी आत्मा की इच्छा से कभी नहीं हुई, आत्मा की इच्छा से कभी ना हुई, पर आत्मा भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया, बोल हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास करते हैं? आपके अंदर एक आत्मा उभारा हुआ है, आपके अंदर पवित्र आत्मा ही है। उस पवित्र आत्मा का जो आपके अंदर जो वरदान है वो भविष्यवाणी के वरदान है। पवित्र आत्मा है, लेकिन आपके अंदर कौन सा रूप में प्रकट हो रहा है? भविष्यवाणी के रूप में। हालेलुया। आत्मा एक ही है, आत्मा, लेकिन वरदान भविष्यवाणी है। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। पवित्र आत्मा आपके अंदर भरा हुआ है, और ये पवित्र आत्मा उभारते हुए भविष्यवाणी के रूप में क्या करता है? भविष्यवाणी करता है। वही आप लोग भविष्यवाणी करते हैं। मैं आपको बोला ना कि आप जाओ कि लोगों को भविष्यवाणी करो, ये आप नहीं कह रहे हैं, आपके अंदर जो स्पिरिट कह रहे हैं। आपके अंदर क्या कह रहे हैं? एक स्पिरिट कह रहे हैं। एक क्या कर रहे हैं? एक स्पिरिट कह रहे हैं। कायबा कितनों पता? कायबा कितनों जानते हैं? कायबा को पहचानते हैं आपके घर में? कौन है कायबा? हाँ, पत्रस नहीं, कायबा नहीं पहचानते? कायबा को नहीं पहचानते? नव्या नियममध्ये हाँ, नया नियममध्ये नया नियम। कायबा, हाँ, कायबा को कभी जॉइन सुनी? नहीं। कायबा बोले, लेकिन पास किधर हो? चेला है। कायबा वो तो बोलिए पास, ये बात मैं पहली बार सुनती हूँ। ओके, हाँ, कायबा, हाँ, ठीक है। पवित्र शास्त्र में कायबा जो है एक प्रधान है। कायबा कौन है? एक याजक, प्रधान। वो विश्वास नहीं करता, वो यीशु को क्या नहीं करता है? विश्वास नहीं करता। यीशु का विरोधी है, जैसा एंटी क्रिस्ट है। जैसा कौन है? एंटी क्रिस्ट। ऐसा वो प्रभु का विरोधी था। वो भविष्यवाणी किया है, वो भविष्यवाणी। अगर क्रिस्त
क्रिस्त लोगों के लिए अगर मरता था तो अच्छा हो जाता था। हालेलुया बोलो ना। कभी कभी आप अपने मुंह से जो कुछ भी बोलते हैं ना, बोल देना ऐसे ही बोलता है, लेकिन वैसे नहीं, वो भविष्यवाणी। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ कोई भी भविष्यवाणी आपके मुंह से ऐसे नहीं निकलता है, अंदर होली स्पिरिट उबार कर आपको अंदर बाहर निकालता है। हालेलुया बोलो ना। विश्वास करते हैं? विश्वास करती है? बोल हालेलुया। वंदना विश्वास करती है? हाँ, वेरी गुड। प्रभु आपको आशीष करे। विश्वास करो कि भविष्यवाणी आप करने जा रहे हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। मरते दम तक हमको भविष्यवाणी क्या करना है? मरते दम तक करना है यीशु के नाम से। एक अविश्वासी को लेकर प्रभु यूं संभाल कर सकता है, उल्टा वो प्रभु को विश्वास नहीं करता, मसीह विरोधी करता है। उस विरोधी को लेकर क्या बोलते मालूम है? अगर ये लोग क्रिस्त इस लोगों के लिए मर जाता था तो अच्छा हो जाता था, मरता तो अच्छा होता था। अगर में मरा तो अच्छा ही हुआ कि नहीं हुआ? कभी कभी लोग गुस्सा में भी बोलते लेकिन वो भविष्यवाणी है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु ब्लेस करे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको ब्लेस करे कि भविष्यवाणी का वरदान आपके अंदर है और आपको आत्मा में भरकर क्या करना है? बोलना है। ये जो बोझ है ना, धीरे धीरे शैतान क्या करता मालूम है? आपका बोझ को डाइवर्ट कर सकता है। आत्मा में से शरीर में क्या कर सकता है? डाइवर्ट कर सकता है। आप आत्मा का बोझ को और शरीर बोझ में क्या कर सकता है? बदला सकता है। याद रखिए, इसलिए आप बार बार क्या करना मालूम है? अपने आप को क्या करना है? प्रभु के सम्मुख में बैठकर परिचय करना। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी क्या करता हूँ? मेरा बोझ तुझी में है क्या? मेरा बोझ तुझी में है क्या? रोज प्रभु से क्या करना है? बात करना। रोज प्रभु से पूछना कि प्रभु जी मेरा बोझ आत्मा में है क्या? मेरा बोझ आत्मा में है क्या? मेरा दृष्टि आत्मा में है क्या? मेरा बोझ आत्मा में है क्या? मैं आत्मा में रोज प्रभु से क्या करना है? पूछना है। कभी कभी हमारा हम आत्मा में बोझ है, ये बोझ धीरे धीरे क्या हो जाता मालूम है? हमारा घर का सिचुएशन देखकर शरीर में आ जाता है। हमारा घर को देखकर वो बोझ घर का बोझ बन जाता है। फिर हमारा माइंड पूरा क्या हो जाता है? डाइवर्ट हो जाता है। मैं बताऊँ, कितना भी परिस्थिति, कितना भी परेशानी घर के अंदर होने दो, जो आत्मा का बोझ वो आत्मा में ही रहना है। शरीर का बोझ कभी भी आप अपने आत्मा में लो मत। आप शरीर के बोझ को आत्मा में लो है ना, तो वो बोझ फिर आप ही करोगे। बाइबल क्या कहता मालूम है? तुम चुपचाप रहो। मूसा को देखकर यहोवा ने कहा तुम चुप रहो, युद्ध तो तुम्हारा, युद्ध तो किसका है? मेरा है। जो आपका बोझ है, जो आपका घर का जो समस्या है, वो यहोवा देख लेगा। मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, पास्टर मैं कितना भी परेशानी होने दो, आपका जो शरीर का बोझ है ये आपका नहीं है, ये यहोवा का है। यहोवा का है। यहोवा का बोझ ही आपका बोझ होना चाहिए। यहोवा का बोझ ही आपका बोझ ही। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में? यहोवा का बोझ ही। योना समुद्र में समुद्र में उठा के फेंक दिया है। मैं समुद्र में गिरता हूँ, मैं मर जाऊंगा, वो ऐसा चिंता नहीं किया। ये चिंता किसको हुआ था? यहोवा को हुआ था। भैया ये तो उसको उठा कर फेंक दिया है। इसको उठाकर, इसको मैंने निनिवे जाने के लिए बोला, इसको इधर गया, इधर को उठा कर फेंक दिया। अभी मैं क्या करूं? सबका मन को परमेश्वर ने परख लिया, अब उठा के फेंकने वाले हैं। तो प्रभु ने तुरंत मगरमच्छ को, बड़ा मच्छी को आज्ञा दिया, वो आके खड़ा किया। वो जब जैसा ये गया, उसको निकाल कर सीधा निनिवे में जाके उगाल दिया। आप समझ रहे हैं कि आप ये बात समझ लीजिए, परमेश्वर आपके अंदर ही है। प्रभु हाँ, याद रखिए, हमको प्रभु के वचन के अनुसार बढ़ते जाना है, रुकना नहीं। मेरा बोझ, मेरा शरीर का बोझ, घर का बोझ लेकर आप सिर पे मत रखिए, फिर आप यहोवा का बोझ को नहीं उठा पाओगे, है ना। हमको यहोवा का बोझ को उठाना है, क्योंकि जब देखिए मेरा घर का समस्या कि मैं उठा के सिर पर रखूंगा तो क्या मैं ठीक कर सकता हूँ? नहीं। मेरा घर का समस्या को ठीक से कौन कर सकता है? यहोवा ही करेगा। आपका बोझ यहोवा के ऊपर छोड़ दो। भजन संहिता 52 क्या कहता मालूम है? अपना बोझ यहोवा पर क्या करो? आप उठाना नहीं है, यहोवा पर डाल दो, वो तुम्हें संभालेगा। वो धर्मियों को टलने नहीं देगा। वचन के तो धर्मियों को टलने नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, प्रभु आपको कभी टलने नहीं देगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं प्रभु आपको कभी टलने नहीं देगा। याद रखिए, विश्वास में लगातार आगे बढ़ते जाओ, प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। कभी कभी आप लोग अभी ऐसा महसूस किया इन दिनों में, आप भविष्यवाणी करना शुरुआत करते समय
क्या ऐसा लगता है कि मेरे बाजू में से कोई बोलता है, ऐसा कोई मेरे बाजू में सी कोई मेरे से बात, ऐसा आपने फील किया? मैं सेवकाई में बहुत बार ऐसा फील करता हूँ। जब फास्टिंग प्रार्थना होता है ना, फास्टिंग प्रार्थना में मैं 99% में फील करता हूँ, है ना, 99% फील करता हूँ कि होली स्पिरिट मेरे अंदर से बोलते हुए। हालेलुया, बोल हालेलुया। और घर घर का जो प्रार्थना इसीलिए पास रखता हूँ कि होली स्पिरिट बात करता है। हालेलुया। इसका मतलब चर्च में नहीं करते क्या? चर्च में तो करता है। बोल हालेलुया। चर्च में भी होली स्पिरिट बात करता है। और जो घर घर में जो उपवास प्रार्थना के जरिए जो आता होता है ना, शब्द जो है ना पानी की तरह धड़ा आते रहता है। आते कि नहीं आता है? आप लोग फील करता है? होली स्पिरिट बात करता है मेरे से, होली स्पिरिट मेरे से बात करता है, होली स्पिरिट मुझे भरता है, वचन से भरता है, वचन से मुझे तृप्त करता है, मेरी काली जगह में जाकर इस वचन जाकर बैठता है। फील करता है आपको? मेरे मन में जाकर ऐसा बहुत गहरे स्थान में बैठ जाता है। यही भविष्यवाणी है, यही मैं भविष्यवाणी का संदेश दे रहा हूँ आपको मैं कौन सा संदेश दे रहा हूँ? भविष्यवाणी का संदेश दे रहा हूँ। हालेलुया, बोले हालेलुया। देखिए मसीह जीवन जो है और भविष्यता का जीवन जो है ना, दुख भी रहता, सुख भी रहता है ना। हम बोलता है पापा आप टेंशन नहीं है, अभी भविष्यता बन गया तो कोई टेंशन है नहीं। आपको बताता हूँ, जितना सिर्फ में स्पिरिट में आत्मा में बढ़ता है ना, उतना समस्या भी उतना बोझ बढ़ता है। याद रखिए, उतना बोझ ही बढ़ता है। देखिए मैंने कल आपको आप चर्च में कल मैंने आपको बोल दिया कि प्रचार करो, तो आपको नींद आएगी, खाना भूख लगेगा, फिर कुछ भी नहीं निकलेगा आपके अंदर से, ना सूस निकलेगा ना तो सब जाम हो जाएगा। पास्टर प्रचार बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, बराबर है कि नहीं? मैंने किसी को बोला था प्रचार कर, और चर्च में ही नहीं आया, चर्च में नहीं आया। और घर में उसकी मम्मी बोली है बस वो घर में लेफ्ट राइट मारते रहता है, रात भर वो सोई नहीं, सुबह उसको क्या बोलते हैं बहुत फीवर हो गया, बुखार में घर में सोई है। बोल हालेलुया। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। जब बोझ ऊपर बढ़ता है ना, जो बोझ हम सह नहीं पाते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इस बोझ को आप खुशी सी लो यीशु के नाम से। ये कौन सा बोझ है? आत्मा का बोझ। ये कौन सा बोझ है? मैं बोलता हूँ जब भी कलीसिया में आपको जितना भी ऊपर पास आपके ऊपर बोझ डालते ना, उतना भी उठाने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो मैं प्रभु के लिए मैं गद्दा हूँ। कितना भी बोझ सहने के लिए मैं यीशु गद्दा सह लिया है। यीशु गद्दा नहीं सका, ये दो गद्दा ये यीशु गद्दा लेके नहीं गया नासरत से यरूशलेम तक। हालेलुया। घोषणा किया कि नहीं किया? फिर यीशु को ये गद्दे में बैठ सकता तो प्रभु के काम के द्वारा मैं प्रभु के गद्दा बन सकता हूँ। आइए ना, हमेशा तैयार हो जा। कितना भी काम पास्टर आपको दे, मैं कहता हूँ, मैं बताऊँ प्रभु कलीसिया में 50 लोग 100 लोग है, मैं बताऊँ अगर कोई काम प्रभु आपको दे रहा है, प्रभु आपको दे रहा है, ये पास्टर नहीं दे रहा, याद रखिए ये पास्टर नहीं दे रहा, याद रखिए। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, परमेश्वर में सबको देखते समय होली स्पिरिट कहता है ये काम के लिए सूटेबल है, ये काम के लिए योग्य उसको दे दे। आप समझ रहे हैं? अब समझ रहे हैं? तो प्रभु उनको दे रहा हो काम, वो करता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको भी बोलता है, आप भावना बोलते हैं। जब प्रभु आपको प्रभु के दास कुछ काम देते समय आप क्या कुछ कहते, कुछ तो भावना कहते हैं। इसके लिए वो काम आपसे ठल जाता है। हालेलुया। एक बात याद रखिए, जब भी प्रभु के आपका मन में आज आप भविष्यवाणी करिए कितना सच्चा है, वैसा ही प्रभु के दास से आपके लिए कुछ शब्द निकलती है, वो भी भविष्यवाणी है। मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं जमता, ये बात को ठालना नहीं, याद रखिए ये ठालना नहीं। यासीस ठल जाता है, फिर यासीस आपसे क्या हो जाता है? बोलो, समझ में आता है आपको? विश्वास करते हैं पास्टर मेरे से होगा नहीं है, मत बोलो। नहीं भी होता ना, करो यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो नहीं भी होता तो करो यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो ना। बैठ कर करो, लेट के करो, सो के करो, घसीट के करो, कैसा भी करो, लेकिन करो। हाँ, ये भी पावटी कहते हैं, ये भी झाड़ू मारती है कभी। हाल में इधर से उधर करती है, उधर से इधर करती है, उसी जितना बन पड़ता तो करती है। हाँ, नहीं करता ऐसा नहीं करता। हालेलुया,
प्रभु के दास जो काम देता है आपको, आपको क्या करना है? करना है, मेरे से ये नहीं होता कर कभी, बोलना नहीं, मेरे को ये मालूम नहीं करके कभी भी, बोलना नहीं। क्योंकि ये पास्टर नहीं दे रहा है, यह परमेश्वर आपको काम दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों काम दे रहा परमेश्वर आपको? उस वजह से आपको आशीषित करे। प्रभु के भवन में इतना सा भी काम किया ना, उसका प्रतिफल याद रखिए। उसी के जरिया परमेश्वर आपको क्या करे? आशीषित। कुछ तो कार्य करे। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। ठीक है, जल्दी। हाँ, हम एक वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने एक दो तीन वचन है, कोशिश करता हूँ कि फटाफट बोलने के लिए। पढ़ेंगे पहला, नबी करके परमेश्वर ने पहला अब्राहम कहा था। पहला नबी करके पहला प्रभु ने किसको कहा था? बोला किसको कहा था? अब्राहम कहा था। पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 20 अध्याय 7 वचन। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को, उस पुरुष के पत्नी को उसे लौटा दे, उसे क्या कर दे? लौटा दे। हाँ, क्योंकि वह नबी है। क्योंकि वो कौन है? नबी है। क्योंकि वो कौन है? नबी है। क्योंकि वो कौन है? नबी है। किसके बारे में बोलता है? अब्राहम के बारे में, हम्म? अब्राहम के बारे में, अब्राहम किसके बारे में बोलता है? अब्राहम के बारे में बोलता है। हाँ, आगे बढ़ो, सोचो। वहाँ और तेरे लिए प्रार्थना करेगा। अब वो तेरे लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। भविष्यद्वक्ता का सामर्थ्य को देखिए। इसके लिए मैं इसको पढ़ाने के लिए कहता हूँ। पढ़ो उस वचन को शुरुआत से। इससे अब उस सब देखो उस वचन। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा उस दे, पुरुष का पत्नी को उसको क्या कर दे? लौटा दे। लौटा दे। हाँ, क्योंकि वह नबी है। क्योंकि वो कौन है? नबी है। नबी है। वो कौन है? नबी है। नबी है। हाँ, और तेरे लिए प्रार्थना करेगा। और वो नबी तेरे लिए क्या करेगा? बोलो, आपका प्रार्थना का सामर्थ्य है। हालेलुया बोलो ना। वो नबी तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। और तू क्या रहेगा? जीता रहेगा। अगर वो प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या होगा आगे? हाँ, और यदि तू उसको न लौटाए तो यदि उसका बीबी सारा को तो अब्राहम के पास नहीं लौटा तो जान रख कि जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं तू और जितने लोग हैं, सब निश्चय मर जाएंगे। ताली बजाओ ना यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। एक भविष्यद्वक्ता के ऊपर और उस परिवार के ऊपर कोई हाथ लगाया ना, क्या कितना भारी पड़ता देख लीजिए। हालेलुया। इसलिए हम भी ना पास्टर के खिलाफ कभी बोलना नहीं, ना आपस में भविष्यद्वक्ता के खिलाफ कुछ भी। मैं आप सबको भविष्यद्वक्ता के रूप में देखता हूँ। विश्वास करते हैं आप लोग? मैं आपको ऐसा देखता हूँ। हाँ, आया बोले तो भाई आज कितना भविष्यद्वक्ता है, मैं वही देखता हूँ। मैं आपको सादा में नहीं गिनता हूँ। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। याद रखिए, हम कौन है? हम कौन है? थोड़ा माइंड को स्टैंडर्ड बना। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? भविष्यद्वक्ता हूँ। हालेलुया। ये क्या बोलता है? ये अब्राहम अपने बीबी सारा को देखकर क्या बोला मालूम? ये मेरी बहन है करके बोल दिया। ये मेरा बहन करके बोल दिया। तो यहाँ पर जो अबीमेलेक राजा है, तेरा तो बहन है ना, चल मैं उठा के लेकर जाता हूँ करके उसको उठा के लेकर गया। इसलिए अब्राहम उसको बहन बोला है। उस समय राजा लोग जो है, किसी की स्त्री को पसंद है, उस आदमी को मारते हैं और उसको उठा के, लेकिन ये पुराना नियम का ऐसा नियम था। दाऊद ने भी किया था। दाऊद ने भी किसको मार डाला? उसने उरिया को मार डाला। कौन है? उरिया। बोलो क्या नाम है? उरिया। बोलो उरिया। बोलो क्या नाम है? उरिया। उसका बीवी का नाम क्या है? बटसेबाल से ये दाऊद का एक बच्चा पैदा, उसका नाम क्या है? सालमोन। क्या नाम है? सुलेमान। किसका बेटा है? बत्सेबाल उरिया का है। बाद में उसको शादी बना है। उसको मार की, उसको सेना में इसने से युद्ध को तैयार किया। दाऊद ने युद्ध को तैयार किया, युद्ध में इसको आगे किया है। पूरा सेटिंग, मास्टर प्लान सेटिंग बना के उसको मार डाला। मार डालने के बाद इसका बीवी को अपना बीवी बना लिया। पुराना नियम में सब चलता था। पुराना नियम में सब चलता था। तो उसी प्रकार ये अबीमेलेक जो है
अब्राहम का बीवी को उठा के लेकर गया, क्योंकि उसने बहन बोला, उठा के लेकर गया और लेके अपने घर में रखते समय रातों रात उसको छूने से पहले, उसको सारा को छूने से पहले, क्योंकि सारा एक माँ है, सारा विश्वास की माँ है, सारा के घर में से ईसाक उत्पन्न होना है, ईसाक के द्वारा याकूब उत्पन्न होना है, याकूब के द्वारा 12 गोत्र उत्पन्न होना है। इस 12 गोत्र के द्वारा यीशु मसीह आना जग में। हालेलुया बोलो ना। तो समझ जाओ कि अब्राहम सारा कितना मुख्य है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अब्राहम सारा मुख्य है, आप लोग भी मुख्य है, आप लोग भी मुख्य है। आपके द्वारा एक संतान उत्पन्न होने वाले एक महान कार्य के लिए प्रभु आपको भी महान कार्य के लिए और आपके संतान भी महान कार्य के लिए। ये आज दिखेगा नहीं भैया, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ये आज दिखेगा नहीं, आपका और आपके बच्चों का जो भविष्य आज आपको दिखेगा नहीं, आने वाला दिन में प्रकट होगा यीशु के नाम से। अब्राहम कुछ संतान ही नहीं था, लेकिन अब्राहम को बच्चा ही नहीं था, अभी बच्चा ही नहीं हुआ है। हालेलुया बोला, हालेलुया। अब्राहम को बच्चा ही पैदा नहीं हुआ है, लेकिन अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने कितना चित लगाया, सारा कुछ चुने नहीं दिया। अब समझ रहे, अब समझ रहे। अब भविष्य देखता है ना, आपको आपके परिवार कोई छू नहीं सकता, और छू लिया ना उसको बहुत भारी पड़ेगा। उसको क्या करेगा? थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बारीक पड़ेगा। विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास आपको छू नहीं सकते, याद रखिए। भविष्य देखता है, परमेश्वर के लिए भविष्य देखता है। अब प्रभु के लिए भविष्यदाता होने के कारण आपको कोई छू नहीं सकता, ना आपका, ना आपके परिवार का, ना आपके बच्चों का। विश्वास रखो। हालेलुया। अब्राहम की बीवी सारा को लेकर गया, और अबीमेलेक राजा को रातों रात सपना में प्रभु जाता है, उसको छुएगा ना, देख लेना, अभी कभी उसको लौटा दे, नहीं तो तू और तेरा घराना सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो, सब मर जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। याद रख लेना। तुरंत सुबह के लिए इंतजार किया, सारे कर्मचारियों को बुलाए, क्योंकि आज तो मोबाइल है, सबको फोन करके बुलाने में उस तो कोई नहीं, कुछ नहीं। तो सुबह सबको इकट्ठा, आजा, सबको इकट्ठा किया, सबको जमा करके बोला क्या हो गया भैया, रात को मैं सोया नहीं। क्यों राजा? बोला ऐसा सपना है, हमने जिसको लेकर आया वो आम आदमी नहीं है, वो प्रभु का पत्नी है भैया, उसको अभी कभी लाके छोड़ दो, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएगा, सब मर जाएंगी, जिंदा रहने ना, जैसा लेकर वैसा लाके छोड़ दो। फिर अब्राहम को बुलाया, हे प्रभु, इसके पहले हरे तो रे ताबा अभी, हे प्रभु आपने हमसे ऐसा क्यों व्यवहार किया है, हम सब अभी मर जाते थे। बोला क्या हुआ? आपने आपकी बीवी को क्यों बहन बोला? अरे तुम लोग तो मुझे मार कर मेरे बीवी को लेके जाएंगे, इसके लिए मैंने मेरी बहन बोला है। तुम्हारा नियत भी वैसा ही है, तुम लोग का नियत भी वैसा ही, बचना है, मुझको भी बचना है, मेरी बीवी को बचाना है। ला क्षमा करो, हम आज के बाद आपके डेरे पे रास्ता है, आपका रास्ता हम भूल जाएंगे, आप घर का रास्ता हम भूल जाएंगे, हम भूल गया है, आप जाओ अभी। हालेलुया। मैं बताऊं आपको, सताने वाले के भी प्रभु ऐसे सताएगा यीशु। भविष्य देखता है। अब कौन है? अब्राहम को मालूम था, अब्राहम को मेरे बीवी के ऊपर ये लोग हाथ नहीं लगा सकता, प्रभु इसको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि अब्राहम भविष्य देखता है। अब्राहम ये लोग मेरे बीवी को हाथ लगा दिया ना, तो प्रभु इसको छोड़ेगा नहीं, इसलिए बिंदास उसको बेच के घर में बैठा है। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ कभी कभी आप जो आपके साथ जो घटनाएं जो हो रहा है, ये होने जैसा दिख रहा है ना, उसको देखकर आप रोना नहीं, कांपना नहीं, चिंता नहीं करना, बिंदास रहो, है ना। आप उस बिंदास में रहोगे ना, तो पवित्र आत्मा काम करना शुरुआत है। आप डर के रहेगा तो बोलेगा ये तो डरता है, मैं इसको परीक्षा तो नहीं करूँगा, जान को छोड़ दो, इसको अपने घर में रहने दो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। ये इस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम नबी के द्वारा प्रभु ने, और एक बार प्रभु पहला अब्राहम परमेश्वर नबी कहा, दूसरा मूसा को नबी कहा, दूसरा किसको कहा? मूसा को नबी कहा। पढ़ेंगे उस वचन को, पढ़कर हम आगे और एक वर्ड पढ़ेंगे। मूसा का
निर्गमन किताब 4 आती है, निर्गमन 4 में 14, 15, 16। तब यहोवा का कोप तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का मूसा पर भड़का। और उसने कहा 4 में 14 निर्गमन किताब। हाँ, यहोवा का कोप जो है किसके ऊपर हो गया है? मूसा पर मूसा सुनता ही नहीं है, मूसा सुनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया मैं तो तोतला है, मैं बोल नहीं पाता हूँ। अब मेरे को राजा के पास भेजता है, मैं उसी के पास तो आया हूँ। 40 साल मेरा तो उधर ही निकला है। फिरौन राजा 40 साल तो उधर ही निकला है। अभी वो 80वां उम्र में उसको वापस जाने के लिए बोलता परमेश्वर, बोलता भैया तो मैं तो जाऊंगा नहीं, मेरे को बोलने के लिए आता नहीं है, अभी मैं कैसा बोलूँगा, मेरे को मत भेज दो। तो प्रभु को गुस्सा आया। कभी कभी परमेश्वर आपको जो बोलता है ना, तुरंत क्या करना है? सुनना है। हाँ हाँ, आपसी होता है या नहीं होता, हाँ बोलने का। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। एक बात बोलो, जो आपसी नहीं होता है ऐसा कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। प्रभु अंदर है ना, यस। प्रभु अंदर है ना, तो मैं विश्वास करता हूँ आपसे सब कुछ हो सकता है। आमीन। मूसा से सब कुछ हो सकता था। मूसा का बात उसी प्रभु सब करता था, लेकिन मूसा ने ज्यादा नखरा दिखाया तो मूसा को गुस्सा आया। तुरंत बोला, चल मैं तेरा भाई को भेजता हूँ तेरे साथ, तेरे भाई को भेज। क्या परमेश्वर उसको जबान को ठीक नहीं कर सकता है? कर सकते हैं। नहीं किया, क्योंकि प्रभु को वही सही रखकर काम करना था। असंभव को परमेश्वर संभव करता है। आप समझ गए ना। यस। आप जैसा है ना वैसा ही परमेश्वर चाहता है। आमीन। हालेलुया। हेलो पास्टर, मुझे बोलने को नहीं आता है, मुझे करने को नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता, ऐसे मूर्ख को परमेश्वर चाहिए, बुद्धिमान परमेश्वर को नको। सवाल करेगा वीर, ये कैसा वो कैसा। एक अनपढ़ गवार जो अंगूठा, यीशु के बाद जो सेवक है सब अनपढ़ गवार है, सब के सब अंगूठा चापा है, सब के सब अंगूठा चापा है। खुद मार बोलेगा तो खुद ही मारता है। ऐसे लोग चाहिए परमेश्वर को। नहीं, आपको लगता मैं झूठ बोला है? पत्रुस बोला है कोई मार नाव से पानी में, समुद्र में खुद ही मारा। ऐसे लोग चाहिए। नहीं तो आप परमेश्वर चल सकता, हमें मनुष्य हम डूब जाएगा। जो किसको ज्ञान है वो ऐसा बात करता है। इसके लिए परमेश्वर को मूर्ख लोग चाहिए। कौन सा मूर्ख है? कौन सा मूर्ख है? असल में क्या बोलूँ था? सब प्रकार का कुछ। हाँ, पढ़ने के लिए आने के लिए आना चाहिए, ये मूर्ख नहीं है। अया अब पढ़ लिखा इसके लिए मुक्त प्रभु को नहीं चाहिए, नहीं मतलब क्या बोलते हैं, स्वयं ज्ञान। ज्ञान संसार का जास्ती मुझे मेरे को ये सब कुछ मालूम है, ऐसा लोग नहीं चाहिए प्रभु को। मेरे को ये सब कुछ आता है। मला सर्व माहिती है, मला सर्व। कभी कभी ऐसे ही रहता है, कोई कोई बोलता ना, इतना बोलता 5 के शब्द बोलने को नहीं देता, फिर मैं चुप हो जाता हूँ। जान इसको ही बोलने दो, अभी क्या करेगा। बोल हालेलुया बोलो ना, मेरा मुंह में लगाम लगा देता हूँ। जाओ बोलो, तुम्हें बोलो अभी हालेलुया बोलो ना। हाँ, फिर उसका पूरा मन भरता ही नहीं है। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना, सुनता हूँ। बोल हालेलुया बोलो। प्रभु आप आशीष करें। मैं कहता हूँ जब कभी कभी आपको ऐसा भी रहना पड़ता है, ऐसा रहना पड़ता है। प्रभु आपको आशीष करे। यहाँ पर हम देखते हैं, ये बोलता है मेरे को आता ही नहीं है, मेरे को मैं आपको बताऊं, मूर्ख लोग उठ बोलेगा तो, उठना। बैठ बोलेगा तो, जा बोलेगा तो, हाँ पर बड़ा जा। सवाल किया था, नहीं। सवाल कहाँ जाने सवाल किया, नहीं। किधर जाने सवाल किया, जा मोरिया पहाड़ पर बच्चे को बलि देने के लिए। ये मेरा बच्चा है, इतना बुढ़ा के बाद दिया है 100 उम्र में, अब मैं बलि देंगे तो अभी क्या होगा, पूछा उसने। नहीं। जा पहला घर छोड़ के जा, बाप को छोड़ कर सीधा निकल पड़ा। हेलो, आपको लगता है आप मजाक कर रहे हैं? इट्स अ ट्रूथ है, इट्स अ ट्रूथ है, सत्य है। जा, निकल गया। अट्रस बेटस कुछ नहीं ले, सीधा जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। पहला दिखा, अरे तो जा, निकलता अब बताऊंगा। सीधा निकल गया। एक जगह पर आने के बाद यहीं पर ठहरे, यहीं पर रुक जाए, समझ गया।
फिर 100 उम्र में उसको बच्चा दिया। कितना उम्र में? 100 उम्र में। बीबी को नहीं बोला, इसको बोला जा तेरा बेटा को मोरे पहाड़ पे बलिदान चढ़। शुक्र आपसे। तो बेचारा कोशिश करता नहीं सोने के लिए, कोशिश करता है। वेरी गुड, हालेलुया। कोशिश करता है, आपको कोशिश के लिए धन्यवाद, हालेलुया। तो ये प्रभु ने बस हाँ, भविष्यवाणी मत करो, बात नहीं करो। अभी मेरा भविष्यवाणी का समय है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आशीषित करे। और अब्राहम बोला जा बलिदान चढ़ा दे। उसने बीबी को नहीं बताया, सीधा बकरा को लिया, बच्चे को लिया, चाकू भी को लिया, सीधा निकल गया। आप समझ रहे हैं? अगर हम होते तो क्या सवाल करते थे, क्या करते? इतना उम्र में बुढ़ा में दिया है, बेबी के लिए तो फिर हमारा सहारा किया है। तेरा तो छोड़ दे, तो और किसी को लेकर काम कर रहेगा, लेकिन मेरा बुढ़ा पे कौन संभालेगा? ज्ञान लोग ऐसे सवाल करता है ना, है कि नहीं दिवटे? अबे भैया तू भगवान है, तू परमेश्वर है, और किसी को लेकर तो कर सकता, अभी मेरा कौन बुढ़ापे में संभालेगा? मिला तो मिलाओ भी। इसलिए प्रभु बोल चाहिए, सीधा लेकर गया मौर्य पहाड़ पर। बीबी को नहीं बोला है, मालूम है बीबी को बोलेगा तो नहीं छोड़ेगी, प्रभु का काम नहीं कर सकता है, इसके लिए सीधा उठा के लेकर गया और वहाँ प्रभु का काम करवाया। वहाँ पर प्रभु का, तो वहाँ परमेश्वर का दिल को अब्राहम ने क्या कर लिया? अब भविष्य देखता है, भविष्य देखता है। किसका दिल जीतना है? बस किसका दिल जीतना है? किसका दिल जीतना है? मनुष्य का नहीं है। मनुष्य का दिल जीतकर कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन यहोवा का दिल जीत लीजिए, कदम कदम पर आशीष, कदम कदम पर प्रभु का ब्लेसिंग है, कदम कदम पर प्रभु आपको प्रभु आशीषित करेगा, कदम कदम हाथ पकड़ कर प्रभु का आपके साथ बात करेगा। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर यूं पे भी नहीं छोड़ा। अब्राहम को परमेश्वर ने अपने हाथ में रख के संभाला। कारण क्या मालूम है? प्रभु का दिल जीत लिया है। अब किसका दिल जीतना है? दिल जीतने के लिए परिचय तो आएगा, बहुत जरूरी है। अब बिगर परिचय में दिल जीत सकता है क्या? बिगर परिचय में दिल जीत सकता है? दिल जीतना तो क्या करना पड़ेगा? बोलो क्या करना पड़ेगा? परीक्षा को पास होना पड़ेगा, परीक्षा को पास होना पड़ेगा। हालेलुया। मौसा यहाँ पर देखते हैं, सब महीने जाएगा। मौसा गुस्सा आया, मौसा गुस्सा आया, मौसा गुस्सा आया, इसलिए महीने जाएगा। बाद में यहोवा गुस्सा आया। प्रभु देखिए इसको छोड़ नहीं रहा है, इसको नहीं छोड़ रहा है। आप समझ रहे? हेलो, नहीं समझ में? प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है? प्रभु मूसा को नहीं छोड़े, इसका मतलब आपको नहीं छोड़ेगा। हेलो, बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? दो जाल आप बताता। अगर प्रभु की बात को प्रभु बोलता, भविष्य रखता है, बन के जा काम कर, अगर इस बात को सुनकर आराम से भागोगे ना, जाल में जो डालता है ना, जाल में जो मछली मिलता है उसको कुछ मुंह पड़ता है, उसका पंख पड़ता है, सेफ ही आता है। जो कांटा डालकर मछली पकड़ता है ना, वो क्या होता है? क्या बढ़ जाता है? मुंह पड़ जाता है। परमेश्वर आज जाल पकड़ के, जाल डालकर बोलता है, तू भविष्य देखता है, याद से रहना। बोल हालेलुया। अगर आज भी आप नंबर होकर झुककर प्रभु का अर्पण नहीं किया तो कांटा डालेगा। कांटा फिर कैसा आएगा? तू भी परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, तू भी परमेश्वर नहीं। समझ में? ये यहोवा का जलवा है। प्रभु जिन पर चित लगाया, प्रभु ने जिन पर चित लगाया उसको छोड़ेगा नहीं। विश्वास करते हैं? यहोवा का वचन नहीं है। प्रभु ने यहोवा जिन पर चित लगाया, प्रभु उसको छोड़ेगा नहीं। लंगड़ा भी रहेगा तो उठा के लेके जा, यहाँ से चल के जा, लंगड़ा होगी। हालेलुया। अच्छा कैसा है? प्रभु मैं आता हूँ या आती हूँ, चुपचाप होके चले जाओ, प्रभु आपको सेफली संभालेगा। हालेलुया। बोले हालेलुया।
प्रभु आपको ब्लेस। हाँ मूसा के बारे में आगे हाँ तब यहोवा का कोप मूसा को भड़का भड़का हाँ और उसने कहा क्या तेरा भाई लेवी या हारून नहीं है? क्या तेरा भाई लेवी गोत्र में क्यों आरोन नहीं है? मुझे निश्चय है कि मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है वो अच्छा बोलता है। हाँ और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है वो अभी तुझे मिलने के लिए घर से निकल चुका है और आगे। तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। तो तुझे देख कर तेरा मन में क्या उसका मन में क्या होगा? आनंदित होगा। आनंदित होगा। मैं तेरा मुंह पे शब्द डालूंगा, तू उनका मुंह में शब्द डाल और वो फिर उनको बोलेगा। और फिर उनको क्या करेगा? क्योंकि तेरा भाई सगा भाई बचपना से साथ में रहता है, तेरा हर हरकत को क्या कर लेता है? तेरा इशारा को क्या कर लेगा? जान लेगा। इसीलिए तो फिरौन का परमेश्वर बनकर, तो फिरौन का परमेश्वर बनकर हारून उनके लिए भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। हारून तेरे लिए क्या बनेगा? भविष्यवाणी का काम करेगा। तो जो बोलने के लिए बोलेगा हारून को, वो तेरे लिए वो भविष्यवाणी करेगा उसके लिए। हालेलुया। मैं कहता हूँ भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर किसी भी हक तक जाकर उपयोग कर सकता है। हालेलुया। लेकिन भविष्यद्वक्ता को क्या होना चाहिए? अर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आज विशेष बात है क्या है? पूरा सरेंडर होना चाहिए। यहोवा के लिए पूरा क्या होना चाहिए? यहोवा के लिए पूरा क्या होना चाहिए? क्योंकि आप भविष्यद्वक्ता, क्योंकि आप कौन हो? क्योंकि आप कौन हो? बोलो कौन है? बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आप यहोवा का भविष्यद्वक्ता। आप यहोवा का कौन है? अब यहोवा का कौन है? और एक वचन निकले तो लंबा हो जाएगा, टाइम खत्म हो, टाइम नहीं मिलेगा। हालेलुया बोलो ना। मंडे को हम देखेंगे कौन है आप, क्या करना है, क्या करना है। मूसा अर्पण किया, मूसा अर्पण किया है, लेट अर्पण किया, इसके लिए उनकी एक हारून जरूरत है। अगर आप अर्पण करोगे आप अकेला लड़ सकते हैं। अकेला लड़ने की किसी को साथ में लेके लड़ना है। देखिए अकेला लड़ेगा ना आप हमेशा तैयार है, किसको साथ में लेके लड़ना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? हम भी हमारे कलीसिया में हमारा पास असिस्टेंट को 2 रखा था, बराबर है कि नहीं? बहुत बड़ा सिर दर्द हो गया। हालेलुया बोलो ना। नहीं है क्या? नहीं है क्या? आज हमको जितना आता उतना हम अकेला लड़ते हैं, लेकिन सक्सेस होता कि नहीं होता? हालेलुया। प्रभु काफ़ी है आपके लिए, प्रभु आपके लिए काफ़ी है। आपको उपयोग करने के लिए वो काफ़ी है। आपको उपयोग करने के लिए वो आपको उपयोग करने के लिए वो काफ़ी है आपके लिए। वो आपको अपने हाथ में लेकर संभालेगा। वो आपको आपके हाथ में लेकर क्या करेगा? बड़े सामर्थ रूप में क्या करेगा? संभालेगा। प्रभु आपको इस वचनों को लेकर आशीष। आइए यहाँ बंद